गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है समाकलन का 6वां भाग है आज कक्षा 12वीं। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का समाकलन इसके पहले भी कई बार आपको हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का समाकलन बताए हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का समाकलन हम वहाँ भी बताए हैं पिछले लेक्चर में, जो खंडशः समाकलन था। और उसके पहले भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है आपको दे दिया जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आप समाकलन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं ले रहे हैं जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रॉपर्टी से बनेगा और उसके बाद क्या है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद उसका समाकलन करना। तो ये क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आप कर चुके हैं इसको। तो हम वो सब क्वेश्चन को इसमें देखते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो बनेगा। वैसे ही सिंप्लीफिकेशन वाले रास्ते से चलेगा, लेकिन क्या है कि ये मतलब ये होगा कि कुछ कठिन क्वेश्चन है। उदाहरण के तौर पे जैसे cos इनवर्स 2x² - 1 है, समाकलन करना है cos इनवर्स 2x² - 1 dx। तो सामान्य मेथड से यदि इसको हम समाकलन करेंगे तो 1 को मानेंगे, 1 को द्वितीय फलन और इसको प्रथम फलन मान करके हमको करना है। तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हम जानते हैं cos 2θ = 2 cos² θ - 1 होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट हमको दिख रहा है, इसलिए हम इसमें ट्रांसफर ले लेते हैं, प्रतिस्थापन x = cos θ। तो dx को क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -sin θ dθ। अब अपना I इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos² θ - 1 -sin θ dθ। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2θ -sin θ dθ। तो cos इनवर्स और cos कटेगा तो माइनस और 2 करके हम -2 लिख देंगे, समाकलन हो जाएगा थीटा sin θ dθ। अब इसका खंडशः समाकलन करना है। एक प्रकार से खंडशः समाकलन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम सिर्फ इनवर्स वाले को बता रहे हैं। और ये तो स्टार्टिंग है, इसमें आगे हम देखेंगे कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा। तो ये हो गया -2 थीटा समाकलन sin θ dθ। ये कल हमने देखा है इस प्रकार का, माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में, समाकलन sin θ dθ और पूरे का समाकलन dθ। तो sin θ का माइनस cos θ होता है, तो -θ cos θ हो जाएगा और माइनस इसका 1 हो जाएगा, तो -cos θ dθ हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा ये -2 -θ cos θ और माइनस प्लस हो जाएगा cos θ का sin θ प्लस c। यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। तो sin θ प्लस c हो जाएगा। -2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2θ cos θ एंड प्लस -2 sin θ। ये तो आगे देखिए, अब cos 2θ आया, इसमें क्या है थीटा वापस रखना है। तो थीटा की जगह cos इनवर्स x रखना है, cos θ की जगह x रखना है और sin θ की जगह √1 - cos² θ मतलब √1 - x² रखना है। तो वैसे 2 कॉमन ले सकते हैं, cos θ की जगह x, थीटा की जगह cos इनवर्स x माइनस sin θ की जगह √1 - x² प्लस c। ऐसे इसका समाकलन होगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। बस इन्वर्स का ही देखना है आज का इसमें। उसके बाद फिर त्रिकोणमिति के अलग अलग व्यंजक देखेंगे। cos इनवर्स समाकलन cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस ये है कि सब्स्टिट्यूशन दूसरा लेना पड़ेगा। cos 2θ = 2 cos² θ - 1 होता है, ये हमने देखा था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसके इक्वल ऐसा भी होता है 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। तो इसका उपयोग करने के लिए हम यहाँ पर x = tan θ लेते हैं, तो dx = हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अवकलन कर दिए दोनों साइड का, तो आई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद, डी एक्स एक जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉस कॉस कट गया, समाकलन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे, तो ये 2 हो गया थीटा, समाकलन सेक स्क्वायर के जानते हैं इसीलिए हम उसको द्वितीय फलन लेते हैं, माइनस समाकलन डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आगे हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर का टेन थीटा माइनस थीटा का 1 हो गया, इसका टेन थीटा हो गया एंड डी थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का आता है लॉग सेक थीटा प्लस सी। हमको टेन थीटा की जगह एक्स लेना है और थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स लेना है, तो सेक को भी बदल लेते हैं, सेक को भी बदल लेते हैं हम 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, फिर ये सेक थीटा आ जाएगा, इसी को हमने 10 के रूप में बदल लिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे थीटा टेन थीटा की जगह एक्स, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये अंडर रूट को पावर के रूप में यहाँ सामने में ला सकते हैं, 2 से काट भी सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आता है कॉस 2 थीटा के फार्मूला में, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स न दे करके साइन इनवर्स दिया है, तो कैसे बनाया जा सकता है देखते हैं। इसमें लगभग बनेगा वही, यहाँ पर अब साइन थीटा लेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा, ये सब थीटा में कन्वर्ट हो गया। ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये साइन इनवर्स है और ये कॉस है, तो कॉस को साइन में बदल देते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कट गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब देखिए ये पाई बाई 2 कॉस थीटा, ये समाकलन है, पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, साइन साइन कट गया, इस ब्रैकेट में पूरे का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा का, तो पाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस 2 समाकलन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस फॉर्मेट में ये आएगा, इस फॉर्मेट में ये आएगा। तो ठीक, कॉस थीटा का तो साइन थीटा हो जाएगा सीधा सीधा, पाई बाई 2 साइन थीटा, कॉस थीटा का समाकलन पाई बाई 2 साइन थीटा हो गया, माइनस 2, इसमें खंडशः समाकलन लगाएंगे थीटा कॉस थीटा माइनस समाकलन डी डी थीटा ऑफ थीटा एंड समाकलन कॉस थीटा डी थीटा, फिर पूरे का समाकलन, ये ब्रैकेट बंद। तो पाई बाई 2 साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये थीटा का 1 हो गया, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा पाई बाई 2 साइन थीटा
माइनस थीटा साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा है तो ये माइनस कॉस थीटा प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, साइन थीटा की जगह एक्स रखना है और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखना है और कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखना है। तो साइन थीटा की जगह एक्स रखेंगे तो पाई बाई 2 एक्स हो जाएगा, माइनस साइन थीटा की जगह एक्स, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, माइनस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा यहाँ का ये 2 को छोड़ दिए थे तो यहाँ -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 ऐसे 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये समाकलन x साइन इनवर्स 1/2 2a माइनस एक्स अपॉन a dx ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये बनेगा, इसके बारे में सोचते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में है, इसके बारे में सोचिए क्या होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो उसको साइन थीटा मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो टेन थीटा मानते हैं यहाँ, और प्लस माइनस हो तो प्लस भी हो माइनस हो तो कॉस थीटा मानते हैं। तो जनरली यहाँ पर कॉस थीटा हम मान लेते हैं माइनस है तो भी, क्योंकि उसके हाफ एंगल में बदल करके 1 को एडजस्ट किया जा सकता है। तो x इक्वल टू कॉस थीटा यदि लेते हैं तो डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा साइन इनवर्स कॉस थीटा साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट कॉस थीटा बस लेने से तो a कैंसिल नहीं होगा, कॉस थीटा बस लेने से a कैंसिल नहीं होगा। और दूसरा मानते हैं जैसे यहाँ 2a है तो यहाँ पर भी 2a आना चाहिए, तो x इक्वल टू 2a कॉस थीटा मानते हैं तो dx इक्वल टू माइनस 2a साइन थीटा अवकलन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 2a कॉस थीटा साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2a माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन a, और dx की जगह रखना है -2a साइन थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये 2a और ये 2a -4a स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट 2a 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a, तो a से a कटेगा, इधर डी थीटा है -4a स्क्वायर, या इसका 2 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, तो एक 2 को इसमें डाल देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक टर्म्स बनाने के लिए साइन इनवर्स 1/2 2, इसको कॉस थीटा को हाफ एंगल में बदलेंगे, लेकिन साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस लिखेंगे ऐसे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 जो है माइनस हो जाएगा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया, साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट में आ गया, 1 1 कट गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा 2, अच्छा माइनस भी है, 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा, देखिए 4 का रूट निकलेगा 2 से कटेगा, फिर ये साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, तो -2a स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, 2 से 2 कटेगा। तो अगला जो खंडसा समाकलन होगा उसको देखते हैं। अगला खंडसा समाकलन हो जाएगा -2 से 2 कट गया तो -a स्क्वायर आएगा, और थीटा समाकलन साइन 2 थीटा डी थीटा
माइनस समाकलन डी अपान डी थीटा ऑफ थीटा समाकलन साइन 2 थीटा डी थीटा, ऐसे। तो माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा होगा माइनस में, माइनस थीटा कॉस 2 थीटा, थीटा के साथ 2 है तो अपान में आएगा। ये थीटा का 1 हो गया, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 होगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस के कारण, डी थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपान 2 प्लस साइन 2 थीटा अपान 4 प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू निकलेगा। अब इसको हमको एडजस्ट करना है। हमने माना है यहाँ से देखिए आएगा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपान 2a, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a, ऐसे आएगा। तो इसको कॉस थीटा में, इसको साइन थीटा कॉस थीटा में बदल लेते हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान 4 प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस थीटा की जगह, अच्छा इसको पहले रख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस 1, और थीटा की जगह लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a, 2 से 2 कट गया तो ये प्लस 1/2 हो गया, और साइन थीटा की जगह लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह एक्स अपान 2a प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा देखते हैं, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी इसमें ए है इसमें ए है, अच्छा ये कॉमन आएगा। इसको 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a प्लस इसका 4a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन इसका 2 ही आएगा, इसका 2 है 4a स्क्वायर और ये 2 होगा तो 8a स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा प्लस सी, 8a स्क्वायर प्लस सी, ऐसे करके हो जाएगा। अब आगे क्या करना है हमको, माइनस साइन को अंदर ले जाना है। माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर देख लीजिए कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा दोनों जगह से, और 2a स्क्वायर ये आया, ये वाला अपान 2 को नहीं लिखे हैं, ये वाला अपान 2 को नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं इसके अपान में 2, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4 कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a प्लस ए स्क्वायर कट गया माइनस हो जाएगा ये एक्स अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस सी। कुछ इसमें कॉमन भी लिया जा सकता है, जैसे 1/8 कॉमन लिया, फिर आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस प्रकार इसका समाकलन होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन तो खैर इजी है, और उसमें क्या है खंडसा समाकलन वाले मेथड में वापस उसमें टी में बदल करके बनाते थे। ये जनरली ट्रिग्नोमेट्री का है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रतिस्थापन लगेगा। इसमें क्या होता है कि अवकलन में भी आप पढ़े हैं, इन्वर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और समाकलन में भी। तो एक क्वेश्चन तो अवकलन का रहेगा या समाकलन का। अवकलन में यदि इन्वर्स का नहीं देगा तो समाकलन में देगा, समाकलन में देगा तो अवकलन में देगा। एक क्वेश्चन प्रतिलोम का जरूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू समाकलन रूट एक्स टेन रूट एक्स डी एक्स। सिंपल प्रतिस्थापन जो करते थे उसके लिए टेन इन्वर्स में है, सॉरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है,
तो सिंपल जो करते थे तो ये रूट एक्स को टी मानेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी बनता है, वो तो है नहीं यहाँ पर, वो तो यहाँ पर है नहीं। तो जनरली हम इसको क्या करते हैं, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, या रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं। रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तब ये सॉल्व होगा। रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अवकलन करेंगे डी एक्स इक्वल टू पहले टेन स्क्वायर का 2 tan थीटा, फिर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा माने हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ये रूट एक्स टेन थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, फिर 2 tan थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो गया, देख लीजिए। समाकलन टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा हो जाएगा, और यहाँ 2 डाल देते हैं, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर आ गए। खंडशः समाकलन लगाएंगे तो थीटा को तो प्रथम फलन मानना पड़ेगा, ताकि एक बार में वो डिफ्रेंशिएट होकर के 1 हो जाए। तो इसका समाकलन क्या होगा, इसको देख लेते हैं। इसका समाकलन निकाला जा सकता है वैसे, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी टी बन जाएगा। इसका समाकलन हम अलग से लिख देते हैं, आई डेस इक्वल टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के लिए टेन थीटा इक्वल टू टी मानते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो आई डेस हो जाएगा अपना समाकलन टी स्क्वायर डी टी मीन्स टी क्यूब अपॉन 3 मीन्स टेन क्यूब थीटा अपॉन 3। इसको हम यूज करेंगे इसमें। अब आई इक्वल लिखते हैं, आई इक्वल लिखेंगे, यहाँ 2 है थीटा समाकलन टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस समाकलन डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा समाकलन टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और पूरे का समाकलन ऐसे। अब इसके जगह लिख देंगे टेन की घात 3 थीटा बटे 3, तो ये 2 हो गया थीटा टेन की घात 3 थीटा बटे 3 माइनस इसका 1 हो गया डी डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 3 थीटा अपॉन 3 डी थीटा। ऐसे हो गया ये। अब 10 की घात 3 का तो नहीं बना सकते, लेकिन इसको 10 स्क्वायर को बदल करके हम बना सकते हैं आगे। इसमें 2/3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 3 है, तो थीटा 10 क्यूब थीटा माइनस इसको 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा लिखेंगे, तो 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड 10 थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 10 की घात 3 है तो उसका 10 वर्ग लिखा और 10 थीटा, और 10 वर्ग को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दिया है। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको हम दो समाकलन अलग अलग कर देते हैं, 2/3 थीटा 10 क्यूब थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 10 थीटा डी थीटा प्लस समाकलन 10 थीटा डी थीटा। 2/3 थीटा 10 क्यूब थीटा। अब यहाँ पर जैसे किए देखिए, यहाँ 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा था तो 10 क्यूब बाई 3 आया। यहाँ भी सेक स्क्वायर है तो 10 थीटा को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी बनाएगा, तो टी डी टी आएगा ना टी स्क्वायर बाई 2। इसको माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस सी। अब वापस पुट करते हैं, 10 थीटा की जगह रूट एक्स रखेंगे और सेक थीटा की जगह एक बार बदल लेते हैं, फिर पुट कर देंगे थीटा 10 क्यूब थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस लॉग √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो ये 2/3 हो गया। 10 क्यूब थीटा मतलब रूट एक्स की घात 3, थीटा मीन्स 10 इनवर्स रूट एक्स, 10 स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स, तो -x/2। इसका रूट का जो पावर है उसको यहाँ लिख सकते हैं हाफ करके यहाँ लिख सकते हैं, और log 1 प्लस 10 स्क्वायर मीन्स x प्लस सी। इस फॉर्मेट में इसका आंसर लिखा जा सकता है, इस फॉर्मेट में इसका आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साइन थीटा कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन एंगल बनाने वाला क्वेश्चन है शायद। अच्छा देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन है, इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो समाकलन साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स डीएक्स या समाकलन टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स डीएक्स या समाकलन सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स डीएक्स। यदि ऐसा आता है तो इसमें खंड से समाकलन, इसमें खंड से समाकलन लगाया नहीं पर आंसर आएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज, ये भी π/2 होता है, ये भी π/2 होता है, ये भी π/2 होता है, तो इसको डायरेक्ट एक लाइन में बनाया जा सकता है, समाकलन π/2 dx, तो πx/2 प्लस c ऐसे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो ये प्रॉपर्टी है, इससे कॉम्पिटिशन लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यदि ध्यान देंगे तो कुछ क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड दिखते रहता है वो ईजी हो जाता है। इसको ध्यान रखना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए। जो वैसा इन्वर्स में रहेगा साइन और कॉस का, सेक और कोसेक का, टेन और कोट का, तब वो π/2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, I इक्वल समाकलन साइन इन्वर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन 2 dx ऐसा दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है तो इसको क्या किया जा सकता है? देखिए, एक बार x प्लस में है, एक बार x माइनस में है, तो निश्चित रूप से x इक्वल टू कॉस थीटा मानना है। x इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। I इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √1 प्लस कॉस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा डी एक्स की जगह। तो माइनस साइन को यहाँ ले आते हैं, यहाँ साइन थीटा ले आते हैं, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा कई बार यूज किए हैं, डी थीटा। अब माइनस साइन थीटा साइन इनवर्स, अच्छा हाँ साइन इनवर्स है, तो इसको साइन के रूप में लाना होगा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट तो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये √2 से कटेगा ये, तो नीचे में √2 बचेगा। वैसे यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, और ये √2 इससे कटेगा तो नीचे में √2 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, डी थीटा। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर साइन का हमको वो बनाना है, साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फार्मूला बनाना है। 1/√2 1/√2 है, तो ये 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर साइन π/4 लिख देंगे और यहाँ कॉस π/4 लिख देंगे, तो साइन π/4 माइनस थीटा बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा। तो ये माइनस साइन थीटा साइन इनवर्स साइन π/4 1/√2 के बदले कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस π/4 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप होगा साइन थीटा साइन इनवर्स साइन π/4 माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा बाई 2, π/4 माइनस थीटा बाई 2, एंड ये तो π/4 माइनस थीटा बाई, ये साइन थीटा आएगा यहाँ, साइन थीटा डी थीटा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो माइनस समाकलन π/4 साइन थीटा डी थीटा, ये साइन थीटा अंदर ले जा रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 समाकलन थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो ये साइन का माइनस कॉस होगा, तो π/4 कॉस थीटा हो जाएगा, π/4 कॉस थीटा प्लस 1/2, ये खंड सा समाकलन होगा, 1/2 खंड सा समाकलन थीटा समाकलन, अच्छा साइन थीटा बाई 2, अच्छा हाँ ठीक, थीटा बाई 2 यहाँ आ गया है, साइन थीटा डी थीटा माइनस समाकलन डी डी थीटा ऑफ थीटा समाकलन साइन थीटा डी थीटा, फिर पूरे का समाकलन, तो π/4 कॉस थीटा प्लस 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस इसका 1 हो गया, इसका माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया कॉस थीटा डी थीटा।
नेक्स्ट स्टेप π/4 cos थीटा 1/2 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा का sin थीटा प्लस c। अब cos थीटा इक्वल एक सामने लिया था तो ये हो जाएगा πx/4 प्लस 1/2, ये इसके जगह माइनस एक्स, थीटा की जगह cos इनवर्स एक्स और sin थीटा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ऐसे करके इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन हमने देखा और ये क्वेश्चन जनरली क्या है थोड़ा सा हट करके था, इसीलिए इसको अलग से लेक्चर ग्रुप में हमने आपको बताया। नेक्स्ट हमारा आएगा त्रिकोणमिति फलनों का अलग अलग फॉर्मेट में त्रिकोणमिति फलनों का देखेंगे। धन्यवाद।